हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो उसके अंदर मैं आपको जो है P2P ट्रेडिंग के हवाले से कुछ अपडेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने P2P के हवाले से पहले भी जो है वीडियोस जो है बनाई थी। जैसे उसके अंदर मैंने विड्रॉ और डिपॉजिट का जो मेथड है वो मैंने आपको जो है बताया था, और ये भी बताया था कि आप किस तरह जो है वेरीफाइड जो मर्चेंट जो है वो आप जो है फाइंड आउट जो है कर सकते हैं। तो वो मैं आज की वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, मगर आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ जो चीज़ें जो हैं अभी जो है अलाउड नहीं है, जो पहले जो है अलाउड थी, तो वो भी मैं आपको जो है बताऊंगा। और ये कि जब आप पहले जो है पेमेंट करते थे तो उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते थे, मगर अभी जो है इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड कर दिए हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है चाहिए होंगे अगर आप जो है पेमेंट जो है विड्रॉ करते हैं, या ये है कि डिपॉजिट करते हैं, या सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप जो है अपनी जो अमाउंट जो है वो बाई करते हैं या सेल करते हैं, जैसे कि यूएसडीटी की मैं यहाँ पे जो है बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है तो वो भी मैं आपको जो बताऊंगा। और वेरीफाइड मर्चेंट किस तरह जो है फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको जो बताऊंगा। और अगर आप इजी पैसा के थ्रू जो है पेमेंट कर रहे हैं तो तब जो है आपको कैसा जो मर्चेंट है वो आपको जो है चाहिए होगा। या ये कि बैंक ट्रांसफ़र जो है कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा मर्चेंट जो है आपको जो है चाहिए होगा, तो वो सब चीज़ें आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको जो बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, तभी ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। तो अगर आप जो है मेरी वीडियो पे न्यू है और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। चलो सही है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको जो है बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो है अलाउड हैं और कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है, जो पहले जो है अलाउड थी मगर अब जो है अलाउड नहीं है। और ये कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है चाहिए होंगे, तो वो सब चीज़ें सबसे पहले मैं आपको जो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का जो मेथड है वो मैं आपको जो है बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है नोट डाउन जो है किया हुआ है कौन सी चीज़ें जो है अभी जो है अलाउड है, जैसे कौन से पेमेंट मेथड जो है अलाउड है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इजी पैसा जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इजी पैसा के थ्रू जो है आप अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। सही है, कोई भी यूएसडीटी जो बायो सेल जो करना हो वो आप कर सकते हैं। और ये कि बैंक ट्रांसफ़र है, सही है, इसके अंदर सारे जितने भी पाकिस्तानी जो बैंक है वो आ जाते हैं, तो ये बैंक ट्रांसफ़र भी जो है अलाउड है। और कौन सी चीज़ें जो है अभी अलाउड नहीं है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है नोट डाउन किया हुआ है, जैसे नया पे और सादा पे और जैस कैश जो है ये अलाउड जो है नहीं है अभी। और ये कि कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड होगा, जैसा कि ये सारे जो है थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी से क्या मुराद है, थर्ड पार्टी से मुराद ये है कि जितने भी ये जो पेमेंट मेथड है या ये जितने भी अदारे हैं, सही है ना, इंस्टीट्यूशन है, ये बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कंट्री के अंदर इनके जो हेड ऑफिसेज हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो कंट्री के अंदर जो ऑपरेट नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से जो है ये जो थर्ड पार्टी जो पेमेंट मेथड जो है वो कहलाता है, जो यहाँ पे जो है अलाउड नहीं है अभी। सही है, जैसा कि आपको पता है पहले मैंने जो है वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर जैस कैश का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलता था, मगर अब जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरे एक भाई है, उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में कि जैस कैश पे हम पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका आंसर सिंपल ये है कि हम जो है नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो पेमेंट मेथड है वो थर्ड पार्टी जो है पेमेंट मेथड है, जिसकी वजह से जो है अभी जो है वो अलाउड नहीं है। और इन सब पे आप पेमेंट जो है वो नहीं कर सकते। ये मैं चीज़ें आपको जो है दिखाऊंगा भी आगे, अभी जस्ट ये मैं आपको जो है ब्रीफ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी अलाउड नहीं है। सही है, इसी तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से जो है आपको जो है चाहिए होंगे। सही है, कि अगर कोई वेरिफिकेशन मांगता है तो इनके थ्रू जो है आपकी जो वेरिफिकेशन जो है वो होगी। जैसे उसके अंदर जो है सबसे पहले सीएनआईसी की जो कॉपी है फ्रंट और बैक पेज की जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए, कि उसके अंदर वो लोग चेक करेंगे कितने पैसे जो हैं आपके आए और कितने पैसे जो हैं गए। और वो वीकली बैंक स्टेटमेंट भी आप शो करा सकते हैं और मंथली भी करा सकते हैं। अगर जो है आपका बैंक अकाउंट जो है वो यूज़ में नहीं है, सही है, और आप जो है बैंक स्टेटमेंट शो कराएंगे तो मे बी जो है वो आपकी जो पेमेंट है वो ना करे। तो इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस जो है वो होनी चाहिए। सही है, उससे पैसे जो है आने भी चाहिए और निकलने भी चाहिए, ये सब बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है शो होना चाहिए, तभी जो है वो एक्सेप्ट करेगा जो भी आप वेरीफाई जो मर्चेंट जो है जिसके थ्रू जो आप यूएसडीटी जो है बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो ये आपने जो है जहन में रखना है। ये सब चीज़ें पहले जो है रिक्वायर्ड नहीं होती थी, मगर अभी जो है P2P के जो पॉलिसीज़ जो हैं उनको जो है
अच्छा किया गया है, सही है, उसको जो है और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करने के लिए कि उसके अंदर कोई फ्रॉड ना हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है अभी इम्प्लीमेंट जो है की गई हैं। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब ये सब चीज़ें आपके पास जो है ना पहले जो है होनी चाहिए, जैसे फ़ोन की गैलरी के अंदर आपके पास जो है पेमेंट प्लेस करने से पहले ये सब चीज़ें आपके जो है ना सेव होनी चाहिए। क्योंकि जब आप पेमेंट प्लेस करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ जो है 15 से 13 मिनट जो है वो मिलते हैं, सही है। तो इसके अंदर आपको फ़ौरन फ़ौरन अपनी जो पेमेंट है वो भी भेजनी होगी, और पेमेंट भेजने के बाद जो है फिर आपको उसकी जो रसीद है वो भी जो है सेंड करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि जो एक बार अगर पेमेंट हो जाती है तो उसकी जो रसीद है वो फिर आपको जो है सेंड जो है करनी होगी, और वो प्रोसेसिंग टाइम होगा 13 से 15 मिनट तक का जो है प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो इसके अंदर अंदर आपको जो है सब चीज़ें करनी होगी। तो इसका मेथड क्या होगा वो मैं आपको जो बता देता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अब मैं आपको जो है बाइनेंस पे लेकर जाता हूँ, और बाइनेंस पे मैं आपको जो है दिखाता हूँ ये सब ऑप्शंस, सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बाइनेंस एप्लीकेशन जो है ओपन कर लिया, और यहाँ पर आपके जहन में एक और सवाल भी हो सकता है कि हम जो P2P के थ्रू जो ट्रेडिंग जो है, या जिस तरह हम यूएसडीटी जो बायो सेल जो करते हैं P2P के थ्रू, तो वो किसी और एक्सचेंज के थ्रू भी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ नहीं कर सकते, सिर्फ बाइनेंस के थ्रू ही जो है आप जो है कर सकते हैं। फिर आप जो है बाइनेंस के थ्रू जो है किसी और एक्सचेंज में अगर भेजना चाहते हैं तो वो आप भेज सकते हैं, सही है। मगर अगर आपने जो है बैंक ट्रांसफ़र और ये कि पेमेंट मेथड कोई भी जो है यूज़ करना है तो वो आपने जो है P2P का जो ऑप्शन है वो बाइनेंस पे ही जो है यूज़ करना है, किसी और पे जो है यूज़ नहीं करना। क्योंकि जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ बनी है क्रिप्टो के हवाले से, तो वो जो अलाउ किया है उन्होंने जिस एक्सचेंज को, वो बाइनेंस ही है अभी, सही है ना। तो इसका भी आपने जो है ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है बाइनेंस एप्लीकेशन जो है ओपन कर ली है। तो यहाँ पर आपको जो है डाउन साइड पे जो है वॉलेट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। जैसे ही जो है आप उस पर जो है क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक फंडिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंडिंग का ऑप्शन है, ये वाला, इस पर आप जो है टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो होगा ऐड फंड। जैसे ही आप इस पर जो है टैप करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है P2P ट्रेडिंग। तो आपने इस पे जो है टैप करना है। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो P2P वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये P2P का जो है पेज है ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपने सिर्फ वेरीफाइड जो मर्चेंट है उसी के थ्रू जो है पेमेंट जो है वो करनी है। अब वो किस तरह आप करेंगे, यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपने इस पे जो है टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सही है। तो आपने सिर्फ जो है ये वाला जो ऑप्शन है वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली, इस पे आपने जो है सिर्फ इसको ऑन करना है और सारों को जो है ऑफ करना है यहाँ पे, सही है, और कोई भी जो है यूज़ नहीं करना। तो ये जो मर्चेंट है ये जो है वेरीफाइड है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो इसको ऑन करने के बाद आपने जो है कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे और उसके बाद फिर आपने पेमेंट मेथड जो है वो यूज़ करना है। अब पेमेंट मेथड के अंदर मैंने आपको बताया जैसा कि ये जो है नया पे जो है ये अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, सही है। तो अलाउड क्या है, सिर्फ इजी पैसा अलाउड है, बैंक ट्रांसफ़र है, मीज़ान बैंक आ जाता है, ये भी इजी पैसा के अंदर ही आ जाता है ये सब चीज़ें, और जो बैंक दिए हुए हैं यही सब जो है अलाउड है, सही है। अब ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मर्चेंट जो है वो भी वहाँ पर ऐसी जो है शो कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं जैसे इजी पैसा का अगर आपको बताऊँ तो इजी पैसा पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अब मैं अमाउंट पे अपनी अमाउंट लिखूँगा कि मैं जो है 50,000 जो है वो करना चाह रहा हूँ, और ये मैं PKR के अंदर जो है यहाँ पर लिखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50K जो है मैं कर रहा हूँ, 50K पे करके मैंने कन्फर्म किया। तो अभी जो जितने भी मुझे जो मर्चेंट जो है शो होंगे वो मेरी लिमिट के अंदर जो है शो होंगे। वैसे जो मुझे मर्चेंट शो हो रहे थे वो रैंडमली जो है शो हो रहे थे, तो उनकी लिमिट जो है वो मुझे यहाँ पर जो है ज़्यादा या कम जो है शो होगी। मगर अभी जो है एग्जैक्टली जो मेरी लिमिट के अंदर है वही सारे जो है यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पर आप लिमिट जो है चेक कर सकते हैं, ये देखें कि 40,000 से 2 लाख तक है, 1.5 लाख तक है, फिर ये 50,000 से 4 लाख तक है। तो ऐसे जो आपको मर्चेंट है वो यहाँ पे जो है शो होंगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सिल्वर है, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्राउन्स है, इसी तरह आपको गोल्ड भी दिखेगा यहाँ पर, सही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड का मर्चेंट है,
फिर इसी तरह डायमंड वाला भी आपको जो है दिख सकता है, मगर वो डायमंड वाले आपको जो है बैंक ट्रांसफ़र में ज़्यादा दिखेंगे। अच्छा, अगर आप जो है ईज़ी पैसा के थ्रू जो है वो अपनी पेमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं, सही है, बेशक आप अपने यूएसडीटी जो है बाय करना चाह रहे हैं, तो किस तरह करेंगे? देखिए, उसकी मैं आपको टेक्निक जो है बता देता हूँ कि अगर आपने ईज़ी पैसा के थ्रू अपनी पेमेंट करनी है, तो आपने उन्हीं मर्चेंट को जो है चूज़ करना है जो सिर्फ़ ईज़ी पैसा को जो है यहाँ पे जो है अलाउ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बैंक ट्रांसफ़र या ऐसे किसी को जो है चूज़ करेंगे, तो उसके अंदर वो जो है सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो ईज़ी पैसा को एक्सेप्ट ही नहीं करते, सही है, वो कहते हैं बैंक ट्रांसफ़र ही हमें जो है वो करें। तो इसलिए आपने ऐसे मर्चेंट को यूज़ करना है जो सिर्फ़ ईज़ी पैसा जो है अलाउ कर रहा हो। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी जो है ज़्यादा जो है आपको जो है ना नहीं देने होते। वरना ये है कि अगर आप ऐसे मर्चेंट के पास जाएँगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है लाज़मी माँगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट ज़्यादातर ऐसे मर्चेंट माँगते हैं जिनके यहाँ पे वेरिफ़िकेशन जो है लिखा हुआ हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी वेरिफ़िकेशन वाला जो ऑप्शन है ये भी आ रहा है, जो पहले जो है यहाँ पर नहीं आता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वेरिफ़िकेशन का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह मैं जो है डाउन साइड पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है। इसी तरह जो गोल्ड वाले जो मर्चेंट है, इसके अंदर वेरिफ़िकेशन लाज़मी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है वेरिफ़िकेशन लाज़मी माँगेंगे। अब वेरिफ़िकेशन से मुराद यहाँ पर वही जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, जैसे सीएनआईसी कॉपी और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी जो है होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट में लाज़मी जो है आपकी जैसे एक्टिव होना चाहिए बैंक अकाउंट, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस जो है होनी चाहिए, इन एंड आउट जो है वो सब पेमेंट की जो है होनी चाहिए। तभी जो है ये जो है आपका जो है ना पेमेंट मेथड जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो मैंने सब चीज़ें आपको जो है बता दी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ईज़ी पैसा पे किसी पर जो है यहाँ पे फर्स्ट जो आ रहा है इसी पर ही मैं जो है बाय पे जो है क्लिक करता हूँ। बाय पे जैसे ही मैंने जो है टैप किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल है वो सारी की सारी जो है यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो है इन्फॉर्मेशन जो है दी हुई है, तो इसको रीड करना जो है नहीं भूलना, इसको आपने लाजमी जो है रीड करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने लिमिट भी चेक कर लेनी है। और जैसी जो है आप अपना जो ऑर्डर है यहाँ पर प्लेस करेंगे, नीचे प्लेस ऑर्डर जो आ रहा है, तो उसके बाद जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, इसका तरीका ये होता है, जैसे ही आपने ऑर्डर जो है अपना प्लेस किया, तो आपने फ़ौरन उसको जो है ना चैट पे जाकर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेंड कर देने हैं, जो जो इसने यहाँ पर जो है लिखे हुए होंगे। जैसे अभी मैं आपको वेरीफाइड वाला जो मर्चेंट है वो भी दिखा देता हूँ, उसके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी जो है लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड मर्चेंट है, मैं इसको जो है यहाँ पे बाय पे करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो है यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट जो है वो दिए हुए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएनआईसी की कॉपी जो है वो मांग रहा है, और ये कि जो स्टेटमेंट है वो जो है रिसेंटली वो जो है मांग रहा है। जैसे 1 वीक से लेकर 1 मंथ की जो है ना स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो शो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह जो है शो होंगी। और इसी तरह अगर आप गोल्ड वाले पर जाएंगे, तो गोल्ड वाले पे अगर मैं यहाँ पे बाय पे जाता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको गोल्ड वाले जो मर्चेंट है वो भी देखने को मिल रहे हैं, तो उन पे जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बकायदा यहाँ पे बड़ा बड़ा जो है लिखा हुआ भी है कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड एंड फोटो आईडी रिक्वायर्ड, सही है ना। सम टाइम कोई जो मर्चेंट है वो मांगता है, सम टाइम ये है कि कोई मर्चेंट जो है नहीं मांगता, मगर आपने जो है ये सब चीज़ें जो है रेडी रखनी है। और जैसी जो आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो चैट पे जाकर जो है आपने फ़ौरन जो है ये डॉक्यूमेंट जो है सेंड कर दे दें, अगर उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप जो है रहने देंगे। जैसे मैंने आपको ईज़ी पैसे वाले पे दिखाया था कि उसने जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है नहीं लिखे हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसने कोई जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे जो है नहीं मांगी हुई है। तो रिसीट की सिर्फ रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो है बोल रहा है, पेमेंट रिसीट जो है रिक्वायर्ड है। और ये लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है जो मैंने आपको बताया। तो ईज़ी पैसा के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, मगर अगर आप बैंक ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं तो उसमें तो लाजमी जो है रिक्वायर्ड है। तो ये मैंने चीज़ें आपको जो है बता दी है। और मर्चेंट आप उसी को ही जो है सेलेक्ट करें जिसका जो रिलीजिंग टाइम जो है वो बहुत अच्छा हो। तो अगर मैं किसी इस पर जो है टैप करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीशन रेट है ये इसका 100% है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये कि जो रिलीजिंग टाइम है ये आपने नोट करना है, ये 1 से 2 मिनट के अंदर है, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और तीसरी चीज़ ये है कि उसको 1 साल से ऊपर जो है हो गया हो, सही है ना, ये भी आपने जो है चेक करना है। ये सब चीज़ें आपने चेक करने के बाद जो है फिर आपने जो है ना बाय पे जो है यहाँ पे क्लिक करके उससे जो है अपनी जो यूएसडीटी जो है वो आप जो है बाय कर लेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये बाय वाला सिस्टम जो समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर मैं सेल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो सेल पे क्लिक करने के बाद आपको जो देखें यहाँ पर इजी पैसा वाली जो है शो हो रहे हैं मुझे। तो मैंने इजी पैसे पे ही जो है करना है, क्योंकि मैंने पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा पे जो है किया हुआ है। हाँ, अगर मैंने जो है पेमेंट मेथड जो है वो बैंक ट्रांसफ़र भी किया होता, तो मैं यहाँ पर जो मर्चेंट जो है यूज़ करता हूँ सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र वाला ही जो है यूज़ करता। सही है। अभी मैं आपको सेल का दिखा रहा हूँ, तो सेल पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देख सकते हैं गोल्ड जो है लिखा हुआ आ रहा है। इसकी डिटेल भी मैंने यहाँ पे जो है चेक कर ली है। तो रिलीजिंग टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। सही है, और साल से ज़्यादा ही हो गया है, मगर कंप्लीशन रेट इसका अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर मैं सेल पे जैसे ही जो है टैप करता हूँ, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं वो कर रहा। अभी मैं दूसरा जो मर्चेंट है वो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिफ़्रेश किया तो न्यू जो मर्चेंट है मुझे जो है शो होने लग जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मर्चेंट को जो है यहाँ पर जो है मैं चूज़ कर लूँगा, क्योंकि सारों की आप पेमेंट मेथड देख सकते हैं इजी पैसा जो है लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं किसी एक पे जो है यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे रेड में जो है शो हो रहा है। और रेड में क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मेरे पास जो अमाउंट है वो कम है इससे, जितनी उसने जो है लिमिट जो है यहाँ पे जो है शो की हुई है। तो ये आपने चेक कर लेना है यहाँ पर आकर कि लिमिट के अंदर ही आपकी जो है ना पेमेंट जो है वो होनी चाहिए। जो यूएसडी के अंदर इतनी बनती है और रुपीस के अंदर जो है वो इतनी बन रही है। सही है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपनी जो डिटेल है वो डालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी पैसा का ही आ रहा है, क्योंकि हमने इजी पैसे वाले पर ही किया था। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र पे करते तो उसके और भी ऑप्शन यहाँ पे आते, तो वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। बैंक ट्रांसफ़र वाला, अगर फॉर एग्जांपल ये बैंक ट्रांसफ़र वाला आ गया है, इस पर मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। इसकी भी ये सब डिटेल जो है आप रीड कर लीजिएगा। सही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने पेमेंट मेथड वाले पे चले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पेमेंट मेथड जो है शो कर रहा है, मगर आपने सिर्फ जो है कौन कौन से चूज़ करना है वो मैंने आपको बताया। ईजी पैसा वाला ये चूज़ नहीं करना। सही है। बैंक ट्रांसफ़र और ये एक है मीज़ान बैंक, तो इनको आप जो है चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिटेल आएगी, क्योंकि आप जो है सेल कर रहे हैं, तो आपकी जो बैंक डिटेल है वो सब आएगी। और वो फिर कहाँ पे शो होगी? वो फिर यहाँ पर शो होगी। सही है, यहाँ पे शो होगी। और उसके बाद फिर आप जो है प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो जो 15 मिनट जो है जो टाइमिंग जो आती थी आपको बाय पे, तो वो वाली टाइमिंग जो है उसको आएगी। सही है। यहाँ पर आपको नहीं आएगी बल्कि उसको आएगी। और आपने जो है फिर जो है अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो अगर आप ले सकते हैं उससे, जैसे CNIC कॉपी और बैंक स्टेटमेंट जो है, तो वो आप उससे जो है ले सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर जो है ना आपने जो है रिलीज़ करना है USDT। सही है। तो इसका ये सारा जो है मेथड होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने चीज़ें जो है आज की वीडियो के अंदर आपको जो है बताई है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, मगर मुझे जो है ये सब चीज़ें जो है आपको जो है बतानी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि P2P के अंदर अभी जो करंटली जो है कौन सी चीज़ें अलाउड हैं और कौन सी नहीं है अलाउड। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक दिन के अंदर जो है आपकी जो जैसे जो भी जिस भी मर्चेंट से आप जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई, तो आपने कैंसिलेशन की, तो 3 कैंसिलेशन के बाद जो है ना फिर वो 24 घंटे के बाद जाकर आप जो पेमेंट है वो आप कर सकेंगे। 24 घंटे के अंदर 3 आपको जो है ना चांस जो है दिए जाते हैं पेमेंट कंप्लीट करने के। सही है ना। तो ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि 4th टाइम अगर आप करेंगे तो फिर आपकी जो पेमेंट मेथड होगा वो 24 आवर्स के बाद जाकर जो है फिर होगा। सही है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तो आपको जो है फिर वो कैंसिल करना पड़ता है। तो अगर वो कैंसिल आप ज़्यादा करते रहेंगे, 3 दफ़ा दिन में जो है कर सकते हैं, फिर 24 घंटे के बाद जाकर 3 दफ़ा और जो है आप जो है ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला जो है चलता है। ये भी उम्मीद करता हूँ चीज़ जो है आपको जो है समझ में आ गई होगी। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो तभी जो है आपको ये समझ में आएंगी। मगर जितनी मेरी नॉलेज थी वो मैंने सब चीज़ें आपको जो है आज की वीडियो के अंदर जो बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में जो पूछ सकते हैं। और जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे ये फ़ायदा होगा, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो मिलती रहेंगी। चले सही है, मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।